टीवी के मशहूर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 की प्रतियोगी तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह शो से जुड़ी नहीं बल्कि एक गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी का मामला है। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने तान्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ग्वालियर के एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फैजान ने आरोप लगाया है कि तान्या ने लोगों को झूठे सपने दिखाकर पैसों की ठगी की है और अपने बारे में फर्जी कहानियां फैलाकर उन्हें गुमराह किया। फैजान अंसारी, जो खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय चेहरा हैं, मुंबई से ग्वालियर पहुंचे और मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया कि तान्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी और लग्जरी लाइफस्टाइल के झूठे किस्से फैला रखे हैं। उन्होंने न केवल आम लोगों को गुमराह किया बल्कि एक युवक बलराज सिंह को भी धोखे में रखा और उनके साथ रिश्ते का नाटक किया। फैजान के अनुसार तान्या ने अपने झूठे दावों से लोगों को भ्रमित किया और उनसे आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि तान्या की असलियत सामने आने के बाद अब पूरा देश उनके मजाक का पात्र बन रहा है। फैजान ने तान्या पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कथित बॉयफ्रेंड बलराज सिंह को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भिजवाया और अब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार झूठ फैला रही हैं। फैजान ने यह भी बताया कि वो अब इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं और तान्या की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तान्या मित्तल के परिवार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब तान्या विवादों में घिरी हो। वो बिग बॉस के घर में शुरुआत से ही अपने बड़बोलेपन, बेबाक बयानों और शेखी भगाड़ने की आदत की वजह से चर्चा में रही हैं। उन्होंने शो में अपने घर, कार, कारोबार और फैक्ट्रियों के बारे में कई ऐसे दावे किए जो बाद में झूठे साबित हुए। बलराज सिंह, जो खुद को तान्या का एक्स बॉयफ्रेंड बताते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर तान्या की असलियत उजागर करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि तान्या खुद को हाई प्रोफाइल और अमीर बताकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। बलराज का आरोप है कि तान्या लोगों को इस्तेमाल करती है और जब उनका काम निकल जाता है तो उन्हें नीचा दिखाती है। तान्या मित्तल ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके की रहने वाली हैं और सोशल मीडिया पर एक उभरती हुई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर ग्वालियर लौट आई। एक इंटरव्यू में तान्या ने खुद बताया था कि उनके घर वाले उन पर शादी का दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इसी वजह से उन्होंने कार्ड बनाने का छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। इन्हीं सब के दौरान और धीरे धीरे सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। तान्या का दावा है कि ग्वालियर में उनके पास कई फैक्ट्रीज हैं, उनका खुद का घर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है और उनका बिजनेस पूरे शहर में फैला हुआ है। लेकिन अब उन पर लगे झूठे दावों, धोखाधड़ी और पब्लिक को गुमराह करने जैसे आरोपों के बाद उनकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब कुछ वक्त पहले ही खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में अपनी एज भी छिपाई है, जहां वो खुद को 25 का बताती हैं, लेकिन वो लगभग 30 की हैं। सर, मेरा नाम फैजान अंसारी है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मैं मुंबई से आज ग्वालियर आया हूं और मैंने रिटर्न में एसएसपी सर को ये कंप्लेन दी है, जिसमें तान्या मित्तल की काफी सच्चाई है जो महाराष्ट्र में और पूरे देश भर के लोगों को पता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ग्वालियर के लोगों को पता है नहीं। मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं। बलराज को उसने बहुत टाइम से डेट किया और बलराज को उसने धोखा दिया, बलराज को उसने फंसाया। आज उसकी वजह से बलराज जेल में है और एक इन्फ्लुएंसर लॉबी का नाम खराब कर रही है, वो तान्या मित्तल है। और सर, हम तो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन जब भी ग्वालियर का नाम आता है तो सिंधिया जी का नाम आता है, जिन्होंने इतने छोटे शहर को आज इतने ऊपर लेके गए हैं। और ग्वालियर का जो कंपैरिजन है वो मेट्रो सिटीज के साथ हो रहा है, तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इस शहर ग्वालियर का नाम एक लड़की तान्या मित्तल खराब कर रही है, जो इतना झूठ बोल रही है, जो बिग बॉस पे भी क्लेम कर रही है। बिग बॉस से बोल रही है कि आपका घर छोटा है, इससे बड़ा तो मेरा घर है, और मैं नाश्ता ग्वालियर में करती हूँ तो खाना मैं डिनर में दुबई में करती हूँ। इस तरह की चीजें करके सर
इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं उनका नाम खराब कर रही है, उसकी कंप्लेन मैंने एसएसपी सर को सर आज किया। आज मैं एसएसपी सर ऑफिस एसपी ऑफिस में ग्वालियर के बैठा हूं और मैंने सर से भी पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि सर अरेस्ट वारंट भी इशू कराया उसके जगह। और जब भी मैं पूरे ग्वालियर से कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी तानिया मित्तल बिग बॉस के घर से आए तो उसका ग्वालियर में कोई स्वागत करा जाए, सम्मान नहीं करा जाए, उसको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि इस तरह की लड़की देश का नाम तो खराब कर ही रही है सर, पूरी लड़की जात का नाम खराब कर रही है, पूरी औरत जात का नाम खराब कर रही है, साथ ही साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश का नाम भी खराब कर रही है। आपने बलराज से जिक्र किया है, जी बलराज को जगह पे कोई आवेदन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, मैं आपको पर्सनली बताऊं, बलराज एक अच्छा इंसान है, एक यूट्यूबर भी है, एक इन्फ्लुएंसर भी है, और तानिया मित्तल ने जिस तरह उसको यूज किया, उससे पैसे भी लिए, और आज वो जेल में है तानिया मित्तल की वजह से। लोगों को पता नहीं है क्योंकि उसने दूसरी तरीके से उसे फंसाया है, किसी से वो रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रही बिग बॉस के घर में भी। और सर प्रोटोकॉल, बिग बॉस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं कि वहां आप कंप्लेन कॉपी नहीं दे सकते अननेसेसरी, उससे पहले आपको अपने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में डालना पड़ता है। तो सर मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आज मुझे भी इंस्टाग्राम पे मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारी लॉबी का नाम खराब हो रहा है, हमें लोग इसीलिए फॉलो करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो लोग करें। तो अगर तानिया मित्तल झूठ बोलेगी तो लोग झूठ बोलेंगे। और जो ग्वालियर के जो यूथ है, जो अपकमिंग गर्ल्स है, लड़की हैं, जो स्टूडेंट है ग्वालियर की, उनको तानिया मित्तल की वजह से बहुत बहुत खराब मैसेज जा रहा है। तो आज तक 18 सीजन हो गए बिग बॉस के, आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं है, कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं जिस तरह का तानिया मित्तल गेम खेल रही हो, जिस तरह की बातें कर रही है। तो उस बात का मुझे अफसोस है। पुलिस अधिकारी सर, मेरे एसपी सर से बात हुई ग्वालियर के, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप बॉम्बे से आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। मैंने भी उनसे कहा है सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, तानिया मित्तल के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ जाए। उसकी वजह से एक आदमी अननेसेसरी बेगुनाह आदमी जेल में भी है, जिसका नाम बलराज सिंह है, अभी जेल में है। और एक खतरनाक लड़की है, एक धोखेबाज है, एक चालबाज है, उसका नाम तानिया मित्तल है। और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस पाक पवित्र शहर ग्वालियर से बिलोंग करती है। आपके साथ भी कोई शिकायत वगैरह की आपने? मेरी तो शिकायत सर अभी की नहीं, मेरा उसका सामना हुआ नहीं, अभी आने वाली है। और हाँ, लोग मुझे, सर मैं ग्वालियर आया था सुबह तो बहुत डरा रहे थे कि आप तानिया मित्तल के शहर आए, उसका भाई ये है, उसके कांटेक्ट ये है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी से भी डरता नहीं, उसका भाई भी मुझे जहां बुलाएगा, बट उसके भाई से भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या नजरें, तानिया मित्तल के भाई से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी नजरें शर्म से झुकती नहीं है। आज तुम्हारी बहन तुम्हारा नाम खराब कर रही है, ग्वालियर का नाम खराब कर रही है, पूरे मध्य प्रदेश का नाम खराब कर रही है, और एक बेगुनाह इंसान जेल के पीछे पड़ रहा है तुम्हारी बहन की वजह से, जिसका नाम तानिया मित्तल है। अब वहीं दूसरी ओर देखना ये होगा कि पुलिस फैजान अंसारी की इस शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई करती है और क्या तानिया मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। फिलहाल पुलिस ने केवल शिकायती आवेदन लिया है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तानिया मित्तल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।